स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर लगता है कांग्रेस एकदम से आक्रामक हो गई है। जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए वो भी जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगी है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्मार्ट मीटर और उनके बढ़े हुए बिलों के आने के मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। गांधी चौराहे स्थित कांग्रेस कार्यालय से प्रदर्शनकारी पैदल पैदल पुलिस कोतवाली तक पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की और बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं के हाथ में विभिन्न नारे लिखी हुई तख्तियां भी थी। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिजली मीटर के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इष्टा भाचावर ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिल के अंदर विभिन्न प्रकार के चार्ज लगाकर उपभोक्ताओं की जेब काटी जा रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई का हवाला देकर यदि सरकार इस प्रकार का कृत्य कर रही है तो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग किसी भी शिकायत को सुनने को तैयार नहीं है। शायद बिजली के बिल कागज के जो आया करते थे वो देना इसीलिए बंद किया है कि ताकि लोगों को वस्तु स्थिति पता न चले। और भी कई आरोप आज इस दौरान लगाए गए और बाद में बिजली विभाग के अधिकारी ने बात करते हुए बताया कि पारदर्शिता लाने के लिए इन स्मार्ट मीटरों को लगाया गया है। अभी तक 34,000 मीटर लगाए जा चुके हैं। उपभोक्ता किसी प्रकार से भ्रमित न हो, वे खुद ऐप के माध्यम से अपनी प्रतिदिन की खपत देख सकते हैं कि उनकी रीडिंग कितनी हुई। जुल्म की टक्कर में अरे विद्युत विभाग की तानाशाही भारतीय जनता पार्टी सरकार की इसी जनविरोधी नीतियों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश की और खास तौर से हमारे अपने मंदसौर जिले की शहर की जनता परेशान है, हताश, निराश है। जिस तरीके से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 200 यूनिट बिजली फ्री थी और बिजली जितनी खर्च होती थी उतना बिल आता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्मार्ट मीटर के नाम पर जिस तरह से आम उपभोक्ताओं के साथ लूट खसोट की जा रही है, जिस तरीके से बेहिसाब और जो बड़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं, इससे आम आदमी दुखी, परेशान है और हताश है, निराश है कि वो इतना बड़ा हुआ बिजली का बिल, जबकि वो उसका खपत भी नहीं हो पा रही है, लेकिन स्मार्ट मीटर के कारण उपभोक्ताओं के बड़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं। लोग बड़े हुए बिजली के बिल भरने में असमर्थ हैं और कहीं न कहीं स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं, इसके माध्यम से आम उपभोक्ताओं की जेब से डाका डालने का काम इसके माध्यम से किया जा रहा है। हमारी मांग है, जो उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाने से सहमत है उसी के लगाए, और जो उपभोक्ता विरोध कर रहे हैं कि हमारे घर पे स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए, उनकी बिना सहमति के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। इस लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे। लग गए उनके लिए क्या कहेंगे? जो उपभोक्ता स्वतंत्र है, अगर उपभोक्ता चाहे तो स्मार्ट मीटर लगा सकता है, उपभोक्ता चाहे तो स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकता है। मेरा शहर की जनता से निवेदन है, अपील है कि पहले के मीटर और इस स्मार्ट मीटर में जो डिफरेंस आ रहा है, ये आप लोग भलीभांति जानते हैं। निर्णय आपको लेना है कि आपको बढ़े हुए बिल देना है या आपका जो हक है, जो आप उसको खपत करते हैं, वो बिल आपको अदा करना चाहिए। ये सरकार कुल मिलाकर आम आदमी के साथ आर्थिक डाका डालने का काम कर रही है। स्मार्ट मीटर के कारण आम उपभोक्ता की जेब पे डाका डाला जा रहा है, उनका आर्थिक शोषण करने का काम किया जा रहा है। और ये कंपनी है, ये कंपनी किसी अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों की कंपनी है। इस कंपनी के माध्यम से आम लोगों की जेब पे डाका डाल चल रहा है। मीटर का शिकायत लगातार प्राप्त हो रही थी। आज पहले हमने बात की एमपीबी में और आज हमने ज्ञापन दिया है। आप ज्ञापन में देखेंगे तो एमपीबी ने माना है ये 45 दिन का बिल है और उसकी वजह से ज़्यादा आया है। और दूसरा, उन्होंने ये खुद भी स्वीकार किया है कि जहाँ 3 करोड़ की वसूली होती थी 2.5 करोड़ की, वो 4 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ का इजाफा हुआ है। तो ये इजाफा जनता की जेब से गया है पैसा, और जो बड़े हुए बिल आए हैं वो लोगों से जमा कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और उसका संशोधन नहीं किया जा रहा है। और उस बिलों में आप देखेंगे एक फिक्स चार्ज जो सरकार की जेब में जा रहा है, विद्युत कर के नाम से सरकार की जेब में जा रहा है। और जो महंगाई बढ़ती है, मतलब गैस का दाम बढ़ जाए, कोयले का दाम बढ़ जाए, वो भी उपभोक्ताओं के नाम पे मारा जा रहा है। और बिजली की दरें भी बढ़ाई देती जाती है कि लागत बढ़ गई। जब सब उपभोक्ता दे रहा है तो लागत किस बात से बढ़ गई? और सरकार जो अवैध वसूली फिक्स चार्जेस के नाम पे
विद्युत कर के नाम पे अलग अलग मद में कर रही है। वो बिल जो कि लोगों के पास नहीं आ रहा है तो लोगों को ये पता भी नहीं लग रहा है और पूरा बिल जब अगर प्राप्त नहीं हो रहा है ग्राहकों को तो उनके कई कनेक्शन कट रहे हैं और उनको पेनल्टी और सरचार्ज देके जुड़वाना पड़ रहा है। इसकी मार भी जनता पे पड़ रही है। तो हमारी मांग है कि ये बिलों का संशोधन तुरंत किया जाए। 10% जो चेक मीटर लगाने थे वो नहीं लगाए गए, उस कंपनी ने अपना फायदा देखा और उपभोक्ताओं को पेपर बिल नहीं पहुंचाने के वजह ये है कि लोगों को उनको खर्चा कम करना पड़े। कंपनी एक तरफ अपना पूरा मुनाफा देख रही है और मनचाहा दिन में कभी 45 दिन में कभी 30 दिन में आने वाले हो सकता है 2 महीने में बिल दे। तो आप देखिए कि टैरिफ जो है वो बदल जाती है, 367 से वो 7 रुपये हो जाती है। जब आदमी का मीटर का रीडिंग बढ़ जाती है तो सीधा 4 रुपये यूनिट उसका बढ़ जाता है। आज हमने मांग करी है इन बिलों का संशोधन और सभी उपभोक्ताओं को। आज डी साहब ने कहा है कि जो उपभोक्ता आ रहे हैं उनको हम संशोधित कर रहे हैं, पर जो नागरिक नहीं जा पा रहा है उसका क्या, और बिल हार्ड कॉपी दी जाए, ये हमने मांग की है ताकि उपभोक्ताओं को पता लगे कि किस किस चार्ज में और कितना कितना बिल उसका आया है, क्योंकि वो बिल कई लोग जनरेट नहीं कर पाते हैं। का काम और वाहवाही लेने का काम ये सरकार कर रही है। जी, आज लोगों द्वारा एक मेरे पास मैसेज था कि कुछ ज्ञापन देने वाले हैं, कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन है। तो स्मार्ट मीटर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अभी स्मार्ट मीटर बिलिंग में पारदर्शिता लाने के लिए एक मुख्य जो है उद्देश्य है सरकार का, उसके तहत सरकारी आदेश के तहत, गवर्नमेंट के आदेश के तहत हम लोग स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर रहे हैं। शहर में 34,000 मीटर ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं, जिसमें टीओडी, सोलर आवर्स की सब्सिडी और पीएफ की इंसेंटिव की भी जो है छूट ली जा रही है लोगों के द्वारा। तो वही उद्देश्य है, बिलिंग में पारदर्शिता लाना, सटीक बिलिंग करना, लोगों के बिल करेक्शन की शिकायतों को कम करना, यही मुख्य उद्देश्य है। इसके महीने के उससे 3-4 हजार रुपए का बिल डाला जा रहा है, तब जवाबदारी नहीं, बिलिंग में पारदर्शिता इस तरीके से लाई जा रही है कि ऐप के माध्यम से आप खुद भी अपने मीटर की रीडिंग पर डे की देख सकते हैं, कंजम्पशन एनालिसिस कर सकते हैं, आपकी कंजम्पशन प्लान कर सकते हैं। सब्सिडी के दायरे में रहने के लिए अलग अलग तरीके से आप जो है प्लान करके उसको कर सकते हैं। तो यही एक मुख्य उद्देश्य है, कंजम्पशन को प्लान करना और कंजम्पशन को सब्सिडी के सभी तरीके के फायदे देना। उनके भी बिल अधिक आ रहे हैं, उनका क्या कारण? देखिए, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों के सोलर प्लांट लगे हुए हैं, सोलर क्या है कि दिन में हमको खपत जनरेशन करके देता है, रात में वो पूरा लोड जो है एमपीबी की सप्लाई पे ही स्विच होता है। तो जितना जनरेशन होता है उतना जनरेशन माइनस करते हुए रात में जितनी भी खपत इन्होंने ली हुई है वो उसका बिलिंग कंज्यूमर को किया जाता है। तो स्मार्ट मीटर में ये अलग से फैसिलिटी है कि आप सोलर मीटर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी मीटर को हम सोलर में स्विच कर सकते हैं, जिससे कि सोलर के लिए अलग से 10,000 रुपये का मीटर खरीदने की जो ज़रूरत नहीं है। जैसे जीरो बिलिंग आ रही है, बिलिंग जीरो करने के बाद बिल ज़्यादा आ रहा है। नहीं, बिलिंग जीरो बनने के साथ देखिए अलग अलग तरीके से कैटेगरी के कंज्यूमर होते हैं। डोमेस्टिक में इस तरीके का नहीं हो रहा है, क्योंकि कमर्शियल कंज्यूमर में अगर कहीं लगाता है तो अगर नेट मीटरिंग जीरो होगा तो फिक्स चार्जेस जो हैं वो किलोवाट के आधार पर लगते हैं। वो फिक्स चार्जेस के ही बिलिंग हो रहा है, यूनिट चार्जेस की कोई बिलिंग नहीं हो रही, वो जीरो ही है।